वेलकम डियर स्टूडेंट। इसके पहले हमने साइड एंगल साइड सिमिलरिटी टेस्ट पढ़ ली है। अब हमारी जो लास्ट टेस्ट है साइड 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 सिमिलरिटी टेस्ट यानी एसएस या ट्रिपल एस सिमिलरिटी टेस्ट। सो थ्योरम आपका कुछ इस तरह से है और उससे रिलेटेड डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। मैं थ्योरम पढ़ता हूँ। इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो थ्योरम का मतलब ये है कि अगर इस ट्रायंगल में ए बी बी सी और ए सी इस ट्रायंगल के डी ई एफ और डी एफ के साथ सिमिलर भी है तो ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होंगे। सो जो दिया है हम वो लिखते हैं। गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, दोनों ट्रायंगल के अंदर ये जो तीन साइड के रेशो है, करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो आपस में इक्वल है, यानी ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ। तो ये दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। सो देयरफॉर टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। कंस्ट्रक्शन करेंगे क्योंकि फिलहाल इन दोनों ट्रायंगल में जो हमें इंफॉर्मेशन दी है हम उससे उनको सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। टेक पॉइंट पी ऑन डी एंड टेक पॉइंट क्यू ऑन डी क्यू सच दैट dp is equal to ab and dq is equal to ac। जैसे हमने पिछले थ्योरम में लिखा था सेम वैसे ही लिखना है। एंड जॉइन pq। सो अब हम इसका प्रूफ लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल एबीसी के अंदर और ट्रायंगल डीईएफ के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसी को लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, इन दोनों के अंदर आपको दिया हुआ है ये तीन साइड्स के रेशियो इक्वल है। तो हम किसी दो को लेते हैं, हम ए बी और एफ ए सी को लेते हैं। तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। देयरफॉर और कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो है वो डीपी इक्वल टू ए बी और डी क्यू इक्वल टू ए सी है, तो हम वहां वैल्यूज रखेंगे। यहां पर dp अपॉन de इक्वल टू dq अपॉन df। तो ये वैल्यूज रखने के बाद हमने जैसे इसके पहले थ्योरम में इन्वर्टेंडो, डिवाइडेंडो, फिर इन्वर्टेंडो लगाया हुआ था, तो वो 3 बार और वो थ्योरम थोड़ा बड़ा हो गया था। अब यहाँ सिर्फ हम लिखेंगे इन्वर्टेंडो, डिवाइडेंडो और इन्वर्टेंडो, रीजन लिख देंगे और वो वैल्यूअर को समझना है कि आपने वहां इन्वर्टेंडो लगाया है, बाद में डिवाइडेंडो किया है और इन्वर्टेंडो। इस तरह 3 बार आपने उस प्रोसेस को करके अगली वाली स्टेप लिखी है। तो सिंपली हम इस बार यहां पर रीजन लिखेंगे। ये बाय कंस्ट्रक्शन आया है आपका। इसके बाद की जो स्टेप है हम वो डायरेक्ट लिखेंगे। हमें जो चाहिए वो ये साइड के रेशियो चाहिए, तो हमने जो 3 प्रोसेस लगाई थी हम वो सिर्फ रीजन में लिखेंगे। यहां इस बार हम डायरेक्ट लिखेंगे dp बाय pe, dp बाय pe इक्वल टू dq बाय qf। और इस बार हम यहां रीजन लिखेंगे इसकी। सबसे पहले आपने इन्वर्टेंडो लगाया, देन डिवाइडेंडो, देन अगेन इन्वर्टेंडो। सो आपने इन्वर्टेंडो, डिवाइडेंडो, इन्वर्टेंडो ये लगाने के बाद इस स्टेप पर पहुंचे हैं, ये आपका उसका मतलब होता है ये आपने वहां से लिखा है। अब इस रेशियो को देखते हैं dp बाय पी एंड dq बाय qf। देयरफॉर हमने इन दोनों लाइन सेगमेंट को पैरेलल लाने के लिए ये टेस्ट लगाई थी, तो देयरफॉर यहां पर आपको मिल जाएगा pq इज पैरेलल टू ef। तो हमें ये pq ef के पैरेलल मिल गई है। ये हमने लिखा है बाय कन्वर्स ऑफ ppt। नाउ इन ट्रायंगल। अब जैसे हमने इन दोनों ट्रायंगल के अंदर वो प्रूफ किया है, अब हम इन दोनों ट्रायंगल के अंदर यानी डीपीक्यू और डीएफ के अंदर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल डीपीक्यू एंड ट्रायंगल डीईएफ, इन दोनों के अंदर हम देखते हैं। तो क्योंकि अभी अभी आपने ये प्रूफ किया है तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये आपस में इक्वल होंगे, तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर एंगल डीपीक्यू is congruent to angle E, angle DQP
is congruent to angle F। तो ये दोनों आपके इक्वल आ गए हैं, इसका रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। Therefore, triangle DPQ is similar to triangle DEF। ये कहां से आया? तो ये आया एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट। तो यहां देखिए ट्रायंगल DPQ और DEF ये सिमिलर हो गए, तो बाय सिमिलर ट्रायंगल, डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी आपस में इक्वल होगी। अब हम करस्पॉन्डिंग साइड्स चुनने वाले हैं इस ट्रायंगल की, ये और ये बड़ी, और इसके साथ PQ के साथ हम EF को लेने वाले हैं। सो देयरफॉर DP अपॉन DE, यानी छोटे ट्रायंगल की DP ये बड़े ट्रायंगल की DE के साथ, और छोटे ट्रायंगल की PQ ये बड़े ट्रायंगल की EF के साथ है। PQ EF, और यहां रीजन लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहां देखिए जो DP बाय DE वाला पोर्शन है, ये जो DP है ये DP के इक्वल टू कंस्ट्रक्शन में हमारे पास AB है, तो हम वहां वैल्यू रखेंगे। देयरफॉर AB अपॉन DE इक्वल टू PQ अपॉन EF। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन में देखिए, बाय कंस्ट्रक्शन से जो हमको स्टेप मिले AB बाय DE अपॉन PQ बाय EF, इस पोर्शन को देखिए, यानी AB अपॉन DE और PQ अपॉन EF, यहाँ AB DE हमें जो दिया है इसके इक्वल टू हम BC EF भी लिख सकते हैं, तो हम वहां पर चेंज करेंगे, यहाँ BC और EF को लिखेंगे। देयरफॉर BC अपॉन EF इक्वल टू PQ अपॉन EF, ये आपको मिला है गिवन से। इधर वाला पोर्शन जो है वो हमने गिवन से यहां लिखा है। यहां देखिए EF और EF दोनों सेम है, वो दोनों EF कैंसिल होने के बाद हमें मिल जाएगा। देयरफॉर BC अपॉन PQ, यानी इस छोटे ट्रायंगल की साइड जो है वो इसके बराबर आ गई है। तो अब यहां देखिए, आप कंस्ट्रक्शन में आपने लिया था DP AB DQ और AC, इनको इक्वल लिया था, तो ये AB इसके साथ, ये AC इसके साथ। अब जो सेगमेंट है BC वो भी इक्वल आ गया है PQ के साथ। सो यहां पर इन दोनों ट्रायंगल के अंदर लगेगा साइड 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 पोस्टुलेट। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPQ, और यहां हम रीजन लिखेंगे बाय साइड 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 पोस्टुलेट्स। यहां देखिए इक्वेशन 1 के अंदर DPQ DF के बराबर है, और यहां पर ABC DPQ के साथ सिमिलर आया हुआ है, तो यहां 1 दिया था, हम यहां पर इक्वेशन 2 दे देते हैं। देयरफॉर क्योंकि ये इसके साथ सिमिलर है और यहां DPQ सिमिलर है DEF के साथ, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये आ गया फ्रॉम 1 and 2। सो इस तरह से आपके बुक के अंदर दी हुई ट्रिपल एंगल, डबल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड 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 सिमिलरिटी टेस्ट, ये चारों टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप चारों की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपके बुक के अंदर एक पोर्शन दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में दिया है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और डैश करके दिया है रिफ्लेक्सिविटी। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले ये जो पोर्शन है इसको आप थोड़ा देख लीजिए 2-3 मिनट के लिए, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन टेस्ट के बाद आपके बुक में प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल करके 3 प्रॉपर्टीज दी है। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC रिफ्लेक्सिविटी, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF देन ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये सिमेट्री।
triangle ABC is similar to DEF and triangle DEF is similar to GHI, then ABC is similar to GHI transitivity. So ये तीनों जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। रिफ्लेक्सिविटी, अगर ABC के साथ सिमिलर है तो ये दोनों रिफ्लेक्स, यानी इस तरह से ये रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी सिमेट्री, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू DF, यानी अगर ये ट्रायंगल इसके साथ सिमिलर है, यहां मैं नाम दे देता हूं ABC, ये DEF के साथ सिमिलर है, तो जब ये इसके साथ सिमिलर है तो ये इसके साथ होगा, तो आप उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी DEF सिमिलर टू ABC। इसके बाद लास्ट आपकी ट्रांसिटिविटी है, ABC, DEF और GHI तीन ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। ABC इज सिमिलर टू DEF और ये DEF सिमिलर टू GHI, दिखने में दोनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, लेकिन तीनों के रेशियोज और एंगल्स आपस में सिमिलर है, इसलिए इनको सिमिलर लिया है। तो अगर ये इसके साथ सिमिलर है और ये इसके साथ सिमिलर है तो ऑब्वियसली ट्रांसिटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि ABC भी GHI के साथ सिमिलर होगा। ये उसी तरह से जैसे आपकी एसोसिएट प्रॉपर्टी थी, जैसे आप अलजेब्रा में पढ़ते थे, तो वही प्रॉपर्टीज है, बस नाम और थोड़ा सा रूप उनका अलग हो गया है। तो यहां तक आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लेंगे सॉल्व एग्जांपल और उसके बाद जो वीडियो रहेगा वो प्रैक्टिस सेट 1.3 के ऊपर रहेगा। तब तक के आप ये जो पोर्शन है इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, जो सॉल्व एग्जांपल होगा उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। गुड बाय।